हेलो, हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज 26 जुलाई है और विजय कारगिल दिवस है, तो उसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे कि 26 जुलाई है और कल जो है कॉकरोच जनता पार्टी से अपील के लिए वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, एक एज अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और एज एन एडल्ट के पर्सपेक्टिव से, अभी तो मैं एक अर्निंग एम्प्लॉय हूँ, तो मैं स्टूडेंट के फेवर में या न्यूट्रल में, ऐसा नहीं है कि जो भी करंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट ही बोलना है, बट जेन्युइनली जिस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए। और उनसे एक अपील है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। और सबसे पहले उनको बधाई हो कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन आ गया, तो एक ये स्मॉल विन है। और बीजेपी मतलब ठीक है, किसी को नेमिंग ना करते हुए, गवर्नमेंट का ये थोड़ा एक टैक्टिकल मूव लगता है मुझे, क्योंकि आपको लगता है कि उसकी उनकी ये बिग लॉस है। हो सकता है कि डोमिनो इफेक्ट भी, अगर वैसे देखें तो, अगर उस थ्योरी में जाए कि ऐसे सरकार ने कभी नहीं दिया और अभी एक बार हो गया तो दूसरा स्टार्ट हो गया। लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि क्या वो जो है बीजेपी आर दे थ्रेटेड इन द सेंस कि आज से 16 साल पहले 2012 में जब अरविंद केजरीवाल और अन्ना हज़ारे ने अनशन किया था, तो उस वक्त भी सरकार जो है, रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस, एडमेंट थी कि हमारे लिए प्रोटेस्ट का कुछ नहीं होता। वो भी इतने स्टेज पे बढ़ गया था और फिर धीरे धीरे बढ़ गया, तो उन्हें भी बातें मानी उन्होंने, मतलब ऑन पेपर दिखाने के लिए मानी, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुई चीज़ें। और आगे जाके फिर उन्हें खुद ही पार्टी बनानी पड़ी और दे विन मैसिवली फॉर अनदर 12 ईयर्स कंसिस्टेंटली कंसेक्टिवली। तो ये डर, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, और हो सकता है ये चल भी रही हो बात, और ऑब्वियस थिंग्स भी है, बट एक दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। क्योंकि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है और आजकल डिजिटल एज जैसे है, तो ये सारे सिटीज़ में, मेन सिटीज़ में फैल ही रहा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर। तो इन्हें कहीं ना कहीं डर ये था कि अगर नहीं मानी, मतलब एक तो जो चीज़ इन्होंने करने से अपने आप को रोका होता है स्टूडेंट पे, और फर्दर वायलेंस करने से, क्योंकि अगर ये वायलेंस करते तो उस वक्त तो हम भी सड़क पे आते। अभी तो हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक स्टेप होता तो उसमें तो हर कोई प्रभावित होता, और अभी भी प्रभावित हुए थे लोग। तो इसमें एक कहने का मतलब है कि इनको डर है रूलिंग गवर्नमेंट को कि अगर इन्होंने सेम एज लाइक 16 ईयर्स पहले जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी फॉर्म हो गई थी, क्योंकि अभी भी इनको डर है कि हमने सारी पार्टियों को तोड़ तो दिया ही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, उसके घर में जाके मतलब उसे घुस के तोड़ दिया है, और इन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे अगेंस्ट कोई नहीं है। और कॉकरोच जनता पार्टी ऐसी है कि वो नेशनल लेवल पे, पैन इंडिया पे रेज हो गई है, तो इन्हें वो डर ज़्यादा सताया कि यार कहीं वो खड़ी हो गई और उन्हें सपोर्ट मिल गया तो हम हार ना जाए और हमारा पत्ता साफ ना हो जाए, हमारी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग धरी की धरी ना रह जाए। तो इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आया, और उसका रेजिग्नेशन टाइप है नहीं, क्योंकि उसने कोई भी उसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। आपने उसकी वीडियोस, उसको जो रेजिग्नेशन लेटर अगर डिसाइफर करेंगे, उसने कुछ भी ये नहीं कहा है, अपनी गलती नहीं मानी है, नहीं कुछ कहा। और वैसे भी सारे नेता जो बुड्ढे हैं, जो मैं अब एक्चुअल अपील जो CJP से करना चाहता हूँ, एक्चुअली जितने भी नेता हैं बुड्ढे हैं, ये सारे करप्ट हैं, ठीक है, सारे सेक्सुअली ऑब्सेस्ड हैं, इन्हें कुछ नहीं, इन्हें बस करप्शन करनी है, इन्हें अपना सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। और CJP से यही अपील है कि यंग बच्चे हैं, टुडे आई एम 36 ईयर्स ओल्ड, वो जो बच्चे हैं वो अभी 10-12 साल छोटे हैं, तो मेरे जैसी थिंकिंग और भी लोग रखते होंगे कि वाई डोंट यू कम इन टू द मेन स्ट्रीम, है ना। और वैसे भी सरकार ने खुद ही 25 साल एज कर रखी है, तो वाई नॉट दिस रूल, लेट देम बैकफायर इट। तो 25 साल की है, यू आर एलिजिबल, और आज की एज में वैसे भी बच्चों को देने के लिए सरकार के पास कुछ है नहीं, नौकरियों के नाम पे भी, और नौकरियों में भी वैसे ही भ्रष्टाचार ही करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नेता तो है ही भ्रष्टाचार, नेताओं को कोई मतलब नहीं है, एक ना इनमें मैच्योरिटी नाम की चीज़ है और ना ही इनमें हिम्मत है। इनमें एक आदमी के जो तीनों सबसे बदनाम वो शौक़ होते हैं, वो तीनों हर नेता में एक प्री रिक्विसाइट है। एक वो पैसा कमाएगा, बहुत करप्शन करेगा, ठीक है, और उसके सेक्सुअली एडवांसेस होंगे, वो तो वो कर ही रहा है पर्दे के पीछे,
और डेफिनेटली सी बात है वो करेगा कि जिस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी है, जब इतने बुरे काम कर रहा है तो ये तो उसके लिए छोटा काम है। और तीसरा कि वो दमन भी कर रहा है, उसे दमन भी करना है, बच्चा हो बड़ा हो किसी की बात नहीं सुनी। इस प्रोटेस्ट में भी सरकार बात सुनना नहीं चाहती थी, ये तो बस प्रेशर आ गया बच्चों का, और बच्चों पे कोई इनका प्रोपागेंडा चला नहीं कि ये एंटी नेशनल है, ये खालिस्तानी है या वो है, जैसे पिछली प्रोटेस्ट में इन्होंने करा। तो बीजेपी ने रेजिग्नेशन देके एक अपना एक प्यादा एक तरीके से कुर्बान कर दिया है और अपनी वो कर दिया है। बट मेरी सीजेपी से तो पर्सनली अपील यही है कि आप यू शुड गो अहेड टू मेक अ नेशनलिस्टिक पार्टी, है ना, एंड जस्ट डिफीट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये लगता होगा भी है लेकिन ये पॉसिबल है, और बीजेपी को ये दिखा है तभी इन्होंने रेजिग्नेशन किया है कि ये हो सकता है। ठीक है, नेता होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग आएंगे तो बिल्कुल आप एब्सोल्यूट तरीके से काम करिए। देखो एक लाइन होती है हर चीज़ की, आप करप्शन भी करें, आप लाइन क्रॉस ना करें। ठीक है, आपका है कितना पैसा किसी को रिक्वायरमेंट होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, आप 100 करोड़ के बाद भी सोच रहे हैं कि आप 1000 करोड़ कैसे कहेंगे। तो ऐसे नहीं करना बस, क्योंकि ऐसा तो हो ही चुका है। और क्या हुआ अगर बच्चों को भी सिलेक्ट करते हैं और अगर हमें नुकसान भी होता तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस है, अब देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो बर्बाद हैं ही, और चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। अगर जनरेशन को उठा के देखे, स्टूडेंट बर्बाद है, जो नौकरी कर रहा है वो बर्बाद है, वो इनफ नहीं कर पा रहा, और बुढ़ा है वो हेल्थ से ख़राब है, क्योंकि उसकी हेल्थ भी सरकार पर्पसली ख़राब करती है। जैसा कि अभी कोविड लाया गया और इंजेक्शन उन्हें ठोके गए और कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई क्रेडिबिलिटी सेट नहीं की कि उसकी वजह से साइड इफेक्ट हुआ है। हाँ, लेकिन कोई पहले छत से कूद के मर रहा था तो उसका ज़बरदस्ती टेस्ट करके बोल दिया जा रहा था नहीं ये कोविड से मरा है, छत से बाद में कूदा है। और अब कोविड के इंजेक्शन आ रहे हैं तो नहीं उसका पैर फिसल गया तो बाथरूम में, वो कोविड के इंजेक्शन से नहीं मरा है। तो उसमें हेल्थ में हो रहा है, इकोनॉमिकली भी ये सरकार जो है प्रहार कर रही है। वो भाई साहब नितिन गडकरी का इंटरव्यू सुना होगा कि E20 पेट्रोल है, नहीं मेरे पेट्रोल में कोई ख़राबी नहीं है। अरे पर्सनली भाई सरकार का आउटलुक उसमें ऐसा है ना, मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, उस बाइक को मैंने 2014 में परचेज़ करी थी और अभी भी अच्छी चल रही है। और बाहर से देखेंगे ठीक है, अभी चलने में थोड़ी दिक्कत है, मतलब कि अभी 12 साल हो गए हैं, ठीक है, 12 साल में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ठीक उसको मानेंगे होगी। गाड़ी है वो 2018 में ली थी, चल रही है। लेकिन सरकार का आउटलुक ये है कि अगर मैं चाहूँ तो अपनी बाइक को और 3 साल और चला लूँगा या और 5 साल और चला लूँगा, गाड़ी को मैं 15 साल तक लेके जाऊँगा। तो सरकार को तो इसमें नुकसान ही है ना, क्योंकि सरकार उसमें से पैसा कहाँ से कमाएगी। गाड़ियाँ किसी को नहीं दिलवानी है तो कैसे दिलवानी है, उसकी ख़राब कर दो, उसका इंजन ख़राब कर दो। इंजन ख़राब करते तो पूरी गाड़ी ख़राब है। वैसे तो ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं है, तो घर के लिए इमोशनल एस्पेक्ट बना के उसको EMI के बोझ तले दबा दो। अरे भाई 2 लाख भी कोई कमा रहा है ना, वो भी डर के पैसा खर्च कर रहा है आज के टाइम में 2 लाख रुपए की, क्योंकि 2 लाख रुपए कमा रहा है तो उसकी 1 लाख तो EMI बन जाएगी, क्योंकि 1 करोड़ का तो आपका फ्लैट आ रहा है, उसको 30 सालों तक करनी है। तो सरकार को ऐसी तो चाहिए स्लेव मेंटालिटी। पर आप लोग जो बच्चे हैं, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, यू आर आप एक होप है इस कंट्री के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लिए करेंगे, आप जो करेंगे आने वाली जनरेशन के लिए करेंगे। ठीक है, हमारी तो लाइफ आधी हो ही गई है, 36 ईयर्स है, तो मैं कहूँगा कि हाफ ऑफ माई लाइफ इज़ ओवर। ठीक है, आप 20, 25, 30 तक हैं तो आप यंग हैं, आप अभी काम करेंगे। और देखो ये भी त्याग का रास्ता ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है, द मोमेंट आपको जो भी फैसिलिटी जो भी प्रिविलेजेस है वो तो आप करेंगे ही और करनी भी चाहिए। बट ये कि लाइन क्रॉस ना हो जैसे हर गवर्नमेंट करती है ये, जैसे पिछली कांग्रेस सरकार लाइन क्रॉस कर रही है इसमें। अभी सरकार बोलती है कि सरकार पर कर्जा है या पैसा है, लेकिन जब भी GST के आते हैं तो वो हमेशा 2500 करोड़ या और भी बहुत मैसिव फिगर्स होती है। वो पैसा मतलब कैसे मैनेज हो रहा है पता नहीं। सरकार टोल बनाती है तो उसमें टोल टैक्स चलता है तो वो चलता ही रहता है, जैसे पहले बताया कि 1-2 साल तक चलेगा, उसमें कवरिंग हो जाएगी। तो इतना फीजेबल टैक्स हो तो ठीक है, लेकिन सरकार उस चीज़ में कभी मुड़ के नहीं देखती। सोने के रेट अभी 80,000 थे 1 साल पहले, 2 साल पहले, अब जो है वो हो गए हैं, अभी 1.5 लाख रुपए सोना पहुंच गया है। ठीक है, तो ये सरकार किसी की सगी नहीं है और इतना पैसा जा कर है कुछ नहीं है, खुद अपना करते हैं। अपनी तनख्वाह बढ़िया कर रखी है, अपनी पेंशन भी बढ़िया कर रखी है और उसके ओवर द टॉप, और वो तो इनका ऊँट के मुँह में जी रहा है जो इनकी तनख्वाह और पेंशन है। असली कमाई तो इनकी करप्शन से हो रही है। तो बुढ़े में कोई मैच्योरिटी में कोई कुछ नहीं है। दे आर हाईली अनएथिकल, हाईली अनमोरल एंड दे आर फिल्थी, और मैं क्या कहूँ, एक वो जो था एप्स्टीन फाइल्स वाला, तो
उनसे कंपेयर कर सकते हैं, ये वैसे ही हैं और सारे के सारे, बस किसी की सच्चाई सामने नहीं आ रही है, वो भी है। अब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी आपने देखा, वो भी पार्टी ने करवाया होगा कि भाई तू सूली चढ़ जा और तेरे को हम जो है खूब पैसा दे देंगे, और उसको मैनेज कर ही दिया होगा। वैसे भी होता है क्योंकि टिकट भी फ्री में तो किसी को मिलती नहीं है, तो ऑब्वियसली रेजिग्नेशन भी कोई फ्री में तो देगा नहीं। अब सरकार ऐसा पार्टी कर रही है कि हमारी स्मॉल विन होगी। नीट का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर अभी लीक है, ठीक है। उससे पहले मैं भी एसएससी देखे हूँ, एसएससी के 13 पेपर लीक, 14 पेपर लीक, और अभी भी जो है ऑफिस में एसएससी के जो भी जो रिक्रूट है वो सारे पैसे दे के आ रखे हैं, ठीक है। और उसका एक ये होता है, वो एक सोसाइटी में कैसे चलती है चीज़, मतलब किसी को मैं नेम नहीं करना चाहता, मगर किसी समुदाय में ये है कि शादी जब भी होगी, वो ज़मींदार लोग हैं, उनके पास ज़मीन है, दे आर वेल रिच, हमें तो करने के लिए शायद कुछ करना पड़ता है, हमारे माँ बाप ने बोला कि बेटा कुछ कर, कमा, उनके पास तो वो वेल रिच हैं, लेकिन उनका एक वो आउटलुक रहता है कि अगर बच्चा कमाएगा तो वो सही रहेगा, उसकी मेंटली मतलब वो सही रहेगा, मेंटल हेल्थ सही रहेगा और कुछ कमाता रहेगा, क्योंकि इनके लिए सैलरी तो उठ के मुँह में जी रहा है। यहाँ 1 लाख भी हो जाएगी तो कुछ नहीं, क्योंकि इनकी ज़मीन करोड़ों की है। तो वो सोचते हैं कि हमारा नौकरी चाहिए। अब नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी उनके पास पैसा है, नौकरी इन द सेंस नो प्राइवेट नहीं, मेहनत नहीं करनी, जी सर यस सर नो सर नहीं करना, यहाँ पे चाहिए सरकारी चाहिए, सरकारी चाहिए। और क्योंकि सरकारी में जो पहला चला हुआ है कि भाई हमें काम नहीं करना, हमें बस वो करना है, ठीक है, ऐसे भी है। तो उसका कैसे हुआ, क्योंकि सरकार ने फिर जैसे रोड्स निकाली हैं आसपास में, ये भी दिल्ली के आसपास का एरिया, तो रोड्स हैं उनके, उसमें पैसा आता है, तो भाई साहब वो सोचते हैं कि हमारे पास तो पैसा है ही। जैसे ही जेवर में एक गाँव भी होगा, वो आपने देखा होगा, वहाँ कितने लोगों को पैसे दिए गए मुआवजे की रकम, तो मुआवजे की रकम मिलती है, तो वो एसएससी भी बिकने को तैयार है ना। यूपीएससी में अकाउंटेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो वहाँ पे तो थोड़ा मुश्किल हो पाता है, बट पता नहीं, वो देखा नहीं, जो घर देखा नहीं उसका पता नहीं। लेकिन एसएससी में तो हर कैटेगरी में आराम से बिकता है एसएससी, कोई दिक्कत नहीं है उनको, सारे एग्ज़ाम देखते हैं वो, सारी सीट्स देखते हैं वो, पहले देखते थे, अब वो पता नहीं, अब तो 13-14 के अराउंड तो 15-16 हज़ार सीट्स थी 2013-14 में, तो खूब भर के भरी है, खूब भर के पैसे भरे, तो करप्शन हर जगह है, ठीक है। ये कोई भी बुढ़ा है, इतना करप्टेड है, इतना फिल्थी है, तो अपील है आप लोग यंग बच्चे हैं, आप लोग करें। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप आएंगे तो मुझे कुछ सुविधा होगी, नहीं, ठीक है, हमारी तो जैसे तैसे कटी जाएगी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि अभी आप जैसा माहौल है, मतलब एकदम ठीक है, जब इकोनॉमिकली किसी को वीक किया जाता है या फिज़िकली वो वीक होता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर होती ही होती है। और आज के टाइम में इकोनॉमिकली तो सब प्रभावित हैं, इशू ऑफ की ज़िंदगी में है ना। पैसा होता नहीं है किसी के पास, लेकिन फ़ोन सबको महंगा लेना है और वो सब करना है। और अभी और रिलेशनशिप वाइज भी बहुत सफ़र, अभी तो एकदम पीक चल रहा है। अभी भी जैसे भी देख रहे हैं कि कुछ मर्डर हो रहे हैं, ऑब्वियसली ठीक है, वो एक यूनिवर्स का बैलेंस भी है कि भाई पहले जैसे जो है मेल काउंटर पार्ट फीमेल को मर्डर करते थे, या फीमेल कर रही हैं, बट ये चीज़ ठीक नहीं है ना। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो इन द सेंस हर जगह से हमारे देश हमारा स्ट्रगल ही कर रहा है, क्योंकि हमारा ऐसा कल्चर रहा नहीं है। हम तो भाई, मैं तो सीधे तरीके से ही पला हूँ, हमारे माँ बाप ने मेहनत करी है, हमने पढ़ाई करी है, हमारी नौकरी लग गई है, हमने शादी करी है, हमारे बच्चे हुए हैं, हम आगे भी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमको हर चीज़ में, हर छोटी छोटी जगह पे हमें इकोनॉमिकली हमें वो करती है। अभी आप जो है, अगर आपको लगता है कि सरकार, अब कुछ ही नहीं है, सरकार का वो देखना है ना कि सरकार का आउटलुक कैसा है। अगर आपके पास एक अभी बाइक होगी, किसी ने भी जब बाइक से लेते हुए जैसे वो गाड़ी पे जाएगा ना, बस तब तो वो समझ लो एक वो मशीन बन गया, ड्रेन पैसे निकालने की मशीन बन गया सरकार के लिए। वो कैसे, सरकार पहले उस पर रोड टैक्स लगाएगी, इंश्योरेंस लगाएगी। इंश्योरेंस में आप हमेशा क्लेम करते रहेंगे, 8 साल हो गए मैं इंश्योरेंस करे जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में कुछ होता है मैं बाहर से ठीक करवाता हूँ, चलो ठीक है, वो मेरी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस में फिर वो तुम्हें लॉ में लपेटती है, तो वो डर देगी, इंश्योरेंस कराते रहो, इंश्योरेंस का गोरख धंधा चलता रहता है। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, कुछ चीज़ चलती है। फिर पार्किंग देखो, आप पार्किंग देखो, बाइक स्कूटी तो आप कहीं भी लगा दो, गाड़ी लगाओ 40 रुपये, वहाँ कहीं दूसरी जगह जाओ 200 रुपये, 300 रुपये भी पार्किंग होती है कभी, वेरी गुड यार, 300 रुपये पार्किंग होती है। पेट्रोल पहले 70 रुपये था 2019 में, अब 100 रुपये हो गया, लेकिन पहले कम से कम वो तो था, प्योर तो था, गाड़ी एवरेज तो देती थी। अब तो भाई साहब गडकरी जी कह रहे हैं कि जो है पेट्रोल
हमारा हमने E20 से मिक्स किया, हमें फार्मर्स को देना है। तो हमने कहा कि भाई, वो उसने पूछा जर्नलिस्ट ने कि अगर मिक्सिंग करी है, हमने एडल्टेड कर दिया, तो वो पे पेट्रोल बढ़ा क्यों नहीं? तो कह रहे हैं कि हमने जरूरी नहीं है सस्ती चीज़ से एडल्ट किया, हमने तो महंगी चीज़ से किया। तो भाई इस सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं, इतने ढीठ, इतने मक्कार है ये एक नंबर के। ये कहना चाहते हैं तुम सफ़र कर रहे हो, करो। वहीं अंग्रेज़ों की मेंटालिटी है कि भाई इन्हें स्लेव मेंटालिटी, इनको सालों को दबाओ, ये दबने के लिए आया है। जैसे कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा, झुकती है दुनिया झुकाने वाला। हाँ, हो सकता है वो चीज़ गलत है, वो थोड़ा गलत तो उसमें चलेगी प्रोस्पेक्ट में वो, लेकिन ये तो नेता करते ही आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो झुकने के लिए तैयार बैठे ही हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, जो वेल ऑफ है वो सरकार को पैसे दे रहा है, गरीब का क्या है? गरीब का तो सरकार यूज़ कर रही है, अलावा फ्री लोडर्स देके उनको कुछ राशन दे रही है, उनका इलाज फ्री कर रही है, उनको स्कूल में फ्री दे रही है। भाई जो नॉर्मल अर्निंग पीपल है, टैक्स पेयर है, उनके लिए तो सरकार कुछ नहीं है, और सरकार उनको उनकी कुछ उसमें मांगती भी नहीं है। क्योंकि अगर हम मानें कि 80% जो है जनसंख्या हमारी जो है लो क्लास है, ठीक है, और 10% हमारा जो है मिडिल क्लास हो गया, 15%, 5% हमारे, 4% हमारे रिच और 1% हमारे अल्ट्रा रिच है। और सरकार जो वोटिंग होती है तो वो तो 60% से होती है। तो 80% जनसंख्या में ही डिसाइड हो जाता है कि वो तो 80% जनसंख्या ही सरकार का टारगेट होती है। और वो ठीक है, वो वेल ऑफ नहीं है, वो तो अपना कर रहे हैं, या भगवान जाने कैसा है, तो सरकार उनको भी वेल ऑफ करती है। हमारे बारे में तो सरकार सोच ही नहीं सकती, क्योंकि हम उनकी काउंटिंग में ही कहीं नहीं आते हैं। लेकिन और देखो, अब स्टूडेंट्स का आया है, अब स्टूडेंट का हो गया है कि भाई पता चला कि हुआ है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमारे साथ भी अनजस्ट कभी कभी एसएससी के टाइम पे जब 2 बार पेपर लीक हुआ था तो हमने री एग्ज़ाम दिए थे। तो होता है, वो मेंटली होता है, वो दुख तो हम ही समझते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। तो भैया स्टूडेंट भी क्या है, अभी स्टूडेंट में देखो, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, सरकार लीक कर दे रही है, कल को नौकरी एग्ज़ाम देखो वो भी लीक होता जा रहा है। अब आसपास देखोगे, जो आपके साथ स्कूल में बच्चे फेल हो रहे थे, वो आपके साथ बैठ के नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं, उन्होंने शायद सीट खरीद ली थी, या उन्होंने कोई सेटिंगबाजी से आ गए हैं, अब उनके साथ काम करो। ठीक है, लेकिन आपकी एथिक्स से आप वहाँ मेहनत करके पहुँचे हो, आपके तो कुछ प्रिंसिपल्स रहेंगे, तो आप वो उस पर रहेंगे। लेकिन वहाँ पे है, ठीक है, कल को शादी करते हैं, पार्टनर ऐसा मिलता है वो दूसरी जगह होता है, तो वहाँ से भी कुछ नहीं है। ठीक है, और बच्चे तो खैर, बच्चों की तो और क्या करें, मगर इन चीज़ में आप लोगों का भी कहीं फ्यूचर मेरे को तो लगता है नहीं किसी चीज़ में, नॉर्मल लाइफ में रह के। लेकिन और क्यों नहीं, सरकार में क्यों नहीं आना चाहिए आप लोगों को? यंग लोगों को मौका हम देना चाहते हैं, क्या हुआ? वैसे भी तो बर्बादी करा ना। अगर आपको चुन के गलती भी महसूस होगी, भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई बात नहीं। अनुभव तो होगा कि भाई अभी कांग्रेस ने क्या किया या अभी बीजेपी क्या कर रही है। ठीक है, और चेंज बहुत ज़रूरी है, और बीजेपी चेंज को आने देना नहीं चाह रही। वो आम आदमी पार्टी को भी तोड़ चुकी है, कांग्रेस में भी वो वैसे ही मीडिया भी अब खरीदी हुई है। कांग्रेस के टाइम पे मीडिया खरीदी हुई नहीं थी, मीडिया सब दिखाती थी सरकार को, लेकिन आज के टाइम पे मीडिया वो है। और वैसे भी भगत सिंह भी तो यंग ही था, वो भी तो 23 साल की उम्र में शहीद हो गया। तो आप लोगों को क्यों नहीं मौका? हम तो मौका देने के लिए तैयार है, यू जस्ट स्टेप है। क्योंकि हमारी लाइफ तो देखो बच्चों, अभी तो आप यंग होना आपके लिए है, और 30 तक थोड़ा यंग है, 30-35 के बाद आप थोड़ा एक रियलिटी चेक आपको भी मिलेगा, रियलिटी क्या है। लेकिन उसके बाद जब तक सब कुछ लेट हो जाएगा, फिर वो अभी भी स्लेव मेंटालिटी। अभी सरकार को लगा है कि बच्चों ने कुछ कर दिया है, और ठीक है, किसी इंडिविजुअल को हीरो नहीं बनाना, एज अ टीम, एज अ कलेक्टिव एफर्ट ही काम करना है। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा देश थोड़ा नॉर्मल हो जाए। ठीक है, इतना करप्शन ना हो। अरे भाई, आप नहीं कर सकते, आपके बच्चे काबिल नहीं है, अब ज़बरदस्ती क्यों घुसा रहे हो उनको काबिल में? मुझे तो ये समझ नहीं आता। फिर वो करना नहीं पाते, वो ज़िंदगी भर बेइज्जती करवाते हैं। फिर बेइज्जती करना बर्दाश्त है, वो कुछ नहीं है। अच्छा, बेइज्जती करवाने से आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो इन बेईमानों को समझ नहीं आता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उनका कर्म है, मगर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उनकी वो है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, लाइन क्रॉस ना हो कि भाई इंसान जो है हद से ज़्यादा ही कर दे। देखो, थोड़ा बहुत, हम ये है कि मैं करप्शन की बात करूँ तो यानी ज़ीरो करप्शन तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत रहे तो, और वो थोड़ा बहुत ठीक भी है। थोड़ी बहुत कमियाँ इंसान में और देश में होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ परफेक्ट हो गए तो वो बाबा ही बन जाता है, और बाबा क्या करता है भगवान जाने। ठीक है, तो परफेक्ट आदमी और परफेक्ट कंट्री होना नहीं है, लेकिन ठीक है, उसमें इतनी कुरीतियाँ ना हो कि वो किसी का भलाई ना होने दे, सिर्फ अपने सिवा। ठीक है, तो हम तो बच्चों को मौका देना ही चाहते हैं। भगत सिंह यंग था, सचिन भी यंग आया, और
वैभव सूर्यवंशी है, अभी 15 साल की उम्र में उसे मौका दे दिया, तो आपको 25-30 साल की उम्र में क्यों नहीं मौका दे सकते? एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 25 साल की उम्र में बन सकता है, उन्होंने ऐसा लॉ बनाया है। ठीक है, अब सरकार को यही चीज़ बैकफायर कर रही है कि उन्होंने एक टाइम में बनाई थी, कोई भी सरकार होगी, कि 18 साल का वोट कर सकता है। अब मैं कहता हूँ 18 साल के बच्चे को क्या अकल होती है यार, 21 साल का था, 21 साल में थोड़ा बहुत 21 साल में उसे बच्चा रहने दो ना, उसे क्यों 18 साल बना रहे हैं? लेकिन सरकार को जो हमारा वोट बैंक, इन्हें जो है मोबिलाइज़ करना आसान है बच्चों को। अब वही बच्चे ही जो है बैंड बजा दी बच्चों ने। तो बच्चों वैसे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें डीमोरलाइज़ कर रहा हूँ कि तुम्हारा आगे नहीं है, लेकिन एक अभी फील्ड में हो, अभी सरकार पे प्रेशर है, तो प्रेस द पैडल, मेक अ पैन इंडिया गवर्नमेंट, मेक अ पैन इंडिया पार्टी एंड फाइट इन द नेक्स्ट इलेक्शन एंड सी द रिज़ल्ट। वैसे भी ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 20 मार्च, जो पढ़ने वाले बच्चे उन्हें पढ़ने दो, हर किसी का नंबर तो वैसे भी नहीं आता है, लेकिन अगर आप जिम्मेवारी लो ना, क्यों नहीं है? ये यूपीएससी वाले हैं, ये तो खैर और भी खतरनाक है। ठीक है, नेता करप्ट है, इनकी तो मेंटालिटी वही अभी अंग्रेज़ों वाली ही चल रही है, ये तो वैसे ही किसी को कुछ नहीं समझते हैं। ठीक है, और नेता तो भाई है ही महान, कम से कम वो पढ़े लिखे हैं, कुछ सभ्य तो है, लेकिन फिर भी उनका भी एक धर्म की नीति तो है ही। ठीक है, लेकिन आप बच्चे आप प्योर माइंड है, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्ट करके कुछ बैकफायर भी होता तो क्या होगा? वैसे भी तो कितना कुछ हुआ है, हम तो वो भी सहन करने को तैयार है कि भाई कोई बात नहीं, अगर हमें इन बच्चों को सेलेक्ट करके गलती भी होगी तो हम गलती भी बर्दाश्त करने को तैयार है। आप कुछ नया होना चाहिए, और ये आप लोग डिसाइड करें कि आप कोलैबोरेट कैसे करेंगे। बट ठीक है, अब इंडिया को एक नए युग की ज़रूरत है, और आप देंगे, और आप दे सकते हैं। ठीक है, और लोग पसंद भी कर रहे हैं आपका आउटलुक। ठीक है, वरना तो हम लोग तो डिसिप्लिन और इसमें सभ्यता में और तमीज़ में, संस्कार में ही दब के रह गए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे ही कुछ नहीं कर पाए, और वैसे ही सरकार इस पर किसी पे ईएमआई का बोझ चलता है, जैसे ईएमआई का बोझ है, वो तो भाई रोटी भी सोच के खाता होगा, यार एक कम खा लेता हूँ मेरी किस्त भर जाएगी, तो वो क्या ऐसे देश के लिए सोचेगा है। और ईएमआई भी सरकार ने बांध रखा है कि हाँ आप लोन ले लो 50-60 लाख का, और बड़ो वापसी में 1.5 करोड़। अरे 1.5 करोड़ भरते भरते उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो क्या है, सरकार के लिए बढ़िया है। तो हमें वी नीड अ न्यू रिफॉर्म, और आई होप ये चीज़ बिहाइंड द सीन्स चल भी रही होगी। मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ, शायद मैं देख पा रहा हूँ, बट ये शायद होगी भी। और बीजेपी की तो इसका डर है ही कि ये अगर, क्योंकि ये कॉकरोच बोल के, अब कॉकरोच को जैसे ब्रांड बनाया है इन्होंने, कॉकरोच पहले तो मजाक हो रहा था अब, लेकिन कॉकरोच को देखते ही सबकी भौएं ऊपर हो जाती है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो बात तो है, और ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि उसका रेजिग्नेशन ले लिया, लेकिन उस आदमी ने जिस तरह से रेजिग्नेशन दिया, उसकी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, कोई कुछ नहीं दी। वो तो कहता है चलो जिद कर रहे हो दे देते हैं, कोई बात नहीं, क्या हुआ, मेरा क्या है, मैं वो तो उसकी तो पेंशन वैसे भी चलती रहेगी, उसे कोई नुकसान है नहीं वैसे भी। तो मेरी प्लीज़ कॉकरोच जनता पार्टी से ये अपील है, मेक अ पैन इंडिया पार्टी एंड लुक फॉर द, यू विल गेट द सपोर्ट। आप जैसा देश में माहौल चल रहा है, आपको ज़रूर सपोर्ट मिलेगा, और डिजिटल इंडिया में। और मैं तो कहता हूँ कि अगर वो बैकफायर भी किया तो कोई बात नहीं, हम तो बैकफायर भी झेलने को तैयार है, बट एक नई होप दिख रही है, नई उम्मीद। क्योंकि ये जो बूढ़े नेता हैं ये बहुत ही करप्ट हैं, बहुत फिल्टी हैं, इनकी इतनी नीयत ख़राब है हर चीज़ में, हर चीज़ को मतलब कहूँ तो इन्होंने तो अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। मगर अभी कुछ नया रिफॉर्म चाहिए, और जब अगर ये तो जानबूझ के कर रहे हैं, आपसे शायद कुछ होगा तो गलती में होगा, अनजाने में होगा, लेकिन ये तो सब चीज़ें जानबूझ के कर रहे हैं ना, इन्हें तो सब पता है। इन्हें अपना करप्शन, अपने बच्चे बाहर पढ़ाते हैं, अपने बच्चे वहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग आगे आइए। हाँ, त्याग भरा जीवन रहेगा, लेकिन यही सेक्रीफाइस नीडेड है देश के लिए। और देश के लिए मैं देश के लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। आई एम ओल्डर देन यू। 10 साल बाद तो मैं और भी हो जाऊँगा, 15 साल तो बाद तो बिल्कुल बुढ़ा ही हो जाना है, लेकिन 15 साल बाद आप जो आने वाले बच्चों के लिए है, जेनजी हैं तो अल्फ़ा जनरेशन के लिए, बीटा जनरेशन के लिए जो एक भूमि तैयार करेंगे तो वो अच्छी तो होगी, है ना। काबिल लोग आगे बढ़ेंगे, और करप्ट लोग मतलब ठीक, बेईमान लोग अगर ठीक है उनके लायक भी जो काम होता है वो करें ना। अब ये थोड़ी है कि अगर देख लिया कि मुझे
वैभव सूर्यवंशी अच्छी बैटिंग कर रहा तो मैं भी अच्छी बैटिंग करूँ, लेकिन मुझे बैट भी पकड़ना नहीं आ रहा, ये मेरी फिटनेस है नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं बनूँगा। ये ज़िद जो है हर इंडियन को अपने दिमाग से निकालनी होगी कि कोई दूसरा बन गया, और अपने इंटरेस्ट अपने खुद को पहचानो ना। जो दूसरा कर रहा है वही क्यों करने जा रहे हैं। आप जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ कर पाओ, क्या पता दूसरा ना कर पाए, और दूसरा जिसमें कर पाए और ज़रूरी थोड़ी आप भी कर लोगे। आप अपने आप को पहचानो। तो CJP से मेरी फिर से यही अपील है, आप प्लीज़ एक पैन इंडिया पार्टी मेक करिए, क्योंकि हर सिटीज़ में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं। और डेफिनेटली यू शुड गो अहेड एंड हैव आवर वेल विशेस, है ना। हम चाहते हैं कि इस देश में जो है चेंज आए, हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। जैसा मैं अभी आपके लिए कह रहा हूँ, आप शायद 10 साल बाद आने वाली पीढ़ी के लिए कहेंगे या देख सकेंगे कि हमने उस वक्त कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। एक ये विजनरी सोच है और विज़न होके चलता ही है, और बच्चे हैं, टैलेंटेड है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ जिस पे भी मेरी ये बात पहुँचती है, तो ऑल द बेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी, और आप इस चीज़ पर विचार कीजिए। धन्यवाद।